अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ट्रैवल डायरी ऑफ हिना। तो आज हम जा रहे हैं पेरिस। You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room see it. Everyone else but you. The way that you lay on my world like nobody else. The way that you lift your head gets me overwhelmed. The way you stand grounded and hard to tell. You don't know, you don't know you're beautiful. तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं फ्रांस के शहर पेरिस। वैसे तो मैं पहले भी 5 बार जा चुकी हूँ, लेकिन इस बार कुछ स्पेशल है। ये देखो, ये शॉपिंग करने हर जगह रुक जाती है। ये हमारी नानी है। नानी की शॉपिंग नहीं रुकनी चाहिए, भले ट्रेन ही निकल जाए। खैर, हम बड़ी मुश्किल से स्टेशन तक उनको लेकर आए और हम जा रहे हैं ट्रेन से फ्रांस के शहर पेरिस। हम रुकेंगे वहां पर पूरे 3 दिन। जैसा कि आपको मेरा ट्रैवलिंग का तरीका पता ही होगा, हम जाते हैं होटल और जाकर सो जाते हैं और सुबह उठते हैं जल्दी और फ्रेश उठते हैं और सारा दिन फ्रेश रहते हैं क्योंकि नींद पूरी हुई होती है। तो उसी दिन घूमें और उसी दिन सफर करें, ये बहुत ज्यादा अजीब बेवकूफ़ी है। तो इसलिए हमेशा जाएं एक दिन पहले और जाकर सो जाएं। दूसरे दिन हम हो गए थे सुबह तैयार और हम जा रहे थे लूव्र म्यूजियम की जानिब। हमारा प्लान था कि हम म्यूजियम की तरफ जाएंगे और रास्ते में जो कुछ अच्छा लगता गया हम देखते जाएंगे। नानी को नजर आ गई थी सोवेनियर शॉप, उन्होंने वहां से कुछ कीचेन्स और गिफ्ट्स देने के लिए चीजें खरीदी और उसके बाद हम जा रहे थे म्यूजियम की तरफ। तो हमें रास्ते में एक चर्च नजर आया। मैंने और मेरी नानी और मेरी सिस्टर ने कभी भी चर्च अंदर से नहीं देखे थे, तो हमने सोचा चलो आओ इस चर्च को अंदर से डिस्कवर करते हैं। हमें अंदर कुछ भी समझ नहीं आया, हम वापस बाहर निकल गए। वैसे मैं यहाँ 5-6 बार पहले भी आ चुकी हूँ और सारा कुछ डिस्कवर कर चुकी हूँ, तो शायद मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ जितनी कि मैं यहाँ जब फर्स्ट टाइम आई थी तो एक्साइटेड थी। बाकी रही घूमने की बात, तो भाई हम उतना ही घूमेंगे जितना कि मेरी नानी का स्टेमिना और एनर्जी है। तो हम आ गए हैं ये म्यूजियम। इस म्यूजियम की खास बात यह है कि इसके अंदर मोना लीजा की तस्वीर है जो कि पूरी दुनिया ही जानती है। मेरा दिल कर रहा था कि इस म्यूजियम के अंदर जाऊं और आपको वहां पर लगी सारी पेंटिंग्स और जो चीजें हैं सब कुछ दिखाऊं, लेकिन नानी का दिल बिल्कुल भी नहीं था। उन्हें सबसे पहले एफिल टावर देखना था और उसके लिए वो बेसब्री हो रही थी क्योंकि उन्होंने अपने कॉलेज के दौर में एक बॉलीवुड मूवी देखी थी जिसमें एफिल टावर दिखाया गया था। तो तभी से उनकी ख्वाहिश थी कि वो जरूर कभी ना कभी पेरिस जाएंगी और एफिल टावर को जरूर देखेंगी। बॉलीवुड मूवीज ने मेरी नानी का किया हुआ है दिमाग खराब और उन्होंने कर दिया है मेरा भी दिमाग खराब। तो भाई मैं उनकी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगी और उन्हें एफिल टावर जरूर दिखाऊंगी। लूव्र म्यूजियम से हमने कर ली थी बस और हम जा रहे हैं एफिल टावर की तरफ। बोले आपका टावर आ गया। मेरा टावर आ गया। सन 1970 की ख्वाहिश थी जो अल्लाह ताला ने अब पूरी की है। इसलिए अल्लाह ताला पूरी जरूर करते हैं। देर से सवेर से हो जाए। नानी इतनी बार माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कर रही थी, तो मैंने उन्हें बोला बस कर दे नानी, ये कोई इस्लामिक जगह नहीं है, ये जस्ट एक टावर है। हाँ, इस बात पर बोलें कि आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई है। खैर, बड़े लोग तो बड़ी बड़ी बातें। और मैं ज्यादातर सबको टावर के इसी व्यू पॉइंट पर लेकर आती हूँ क्योंकि यहाँ से पूरे कंप्लीट टावर की पिक्चर बहुत अच्छे से आती है। करीब से बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। तो चलते हैं टावर को करीब से देखते हैं और साथ साथ नजर रखते हैं कि कहाँ पर हलाल खाना मिलने वाला है और हम कहाँ से हलाल खाना खाएंगे। टावर के इर्द गिर्द हमेशा से ही बहुत सारे स्टॉल्स लगे होते हैं जो कि आपको बोर नहीं होने देते। कोई पेंटिंग सेल कर रहा होता है तो कोई नौसरबाजी यानी कि चीटिंग करके आपके साथ गेम्स खेल रहा होता है। उन चीटर्स से आपको बच के रहना होता है। और इसके अलावा यहाँ पर आपकी फनी पेंटिंग्स बन रही होती है, सुवेनियर सेल हो रहे होते हैं और जगह जगह शोपीस वगैरह भी सेल हो रहे होते हैं। चलें छोड़ें, ये बताएं कि आपको पता है इस टावर के चारों बॉर्डर्स पर, हर स्टेप के एक बॉर्डर पर कुछ नाम लिखे हुए हैं। ये सब क्या है? ये है 72 साइंटिस्ट के नाम। जी हाँ, ये है टोटल 72 साइंसदानों के नाम जो कि इसके हर किनारे के ऊपर चारों तरफ लिखे हुए हैं। क्या आपको पता है इसका नाम आईफल टावर क्यों है? क्योंकि इसके इंजीनियर का नाम था गुस्टेफ आईफल और उसके नाम पर ही ये टावर का नाम रखा गया। आईफल की इंजीनियरिंग कंपनी ने टावर को 1887 में स्टार्ट किया था और 1889 में कंप्लीट कर दिया था, यानी कि इसको तकरीबन 135 साल के लगभग हो चुके हैं। टावर की कुल ऊंचाई 330 मीटर के करीब है, यानी कि 81 मंजिला बिल्डिंग के लगभग, और इसके टोटल 4 फ्लोर्स हैं। यहाँ हम बैठ के लाइटिंग ऑन होने का इंतजार कर रहे थे जो कि शाम के वक्त हर 1 घंटे के बाद 5 मिनट के लिए इस तरह लाइट्स ब्लिंक करती हैं। तो फाइनली वो मोमेंट आ गई थी। जब तक नानी और सिस्टर ये लाइटिंग एंजॉय करती हैं, मैं आपको लेके जाती हूँ आईफल टावर के टॉप फ्लोर पर, जिसमें पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। लंबी लंबी लाइन्स लगी होती हैं और फिर टिकट्स वगैरह भी खरीदने पड़ते हैं। तो मैं लेके जा रही हूँ आपको टॉप फ्लोर पर। ये है यहाँ का
टॉप फ्लोर से पेरिस सिटी का व्यू। इसके टिकट्स मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, खाली सेकंड फ्लोर तक का भी टिकट होता है, सिर्फ सीढ़ियों का भी टिकट होता है, लेकिन 600 सीढ़ियाँ कौन चढ़ेगा भाई। तो ये था टॉप फ्लोर से व्यू जो कि फुल पैक्ड है ताकि लोग यहाँ से खुदकुशी नहीं कर लें। और ये है वो गाना, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा, आओ तुमको दिखलाता हूँ पेरिस की एक रंगी शाम। देखो 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 an evening in Paris। तो ये था वो बॉलीवुड का गाना जिसने मेरी नानी का दिमाग ख़राब करके रखा हुआ था। हम जा रहे हैं अब वापस होटल और रास्ते से हम खाएंगे खाना और फिर हम कल से फिर से दोबारा बाहर निकलेंगे क्योंकि आज हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं। रास्ते में हमें मिला था ये बहुत अच्छा सा एक रेस्टोरेंट, यहाँ से हमने खाना खाया, उसके बाद कॉफ़ी पी और उसके बाद हम पहुंच गए थे होटल जाके कुछ सेल्फीज वगैरह ली और फिर सो गए। दूसरे दिन हम सुबह सुबह फिर से तैयार हो गए थे और अब हम जा रहे थे शांज़-एलिज़े की तरफ जो कि है एक बहुत ही मशहूर यहाँ की शॉपिंग स्ट्रीट और वहीं पर जो है वो न्यू ईयर सेलिब्रेशन और वहाँ पर एक कॉन्सर्ट भी होने वाला है। तो हम जा रहे हैं शांज़-एलिज़े की तरफ और फिर आपको मिलते हैं उस स्ट्रीट पर। हम बहुत जल्दी आ गए हैं, हमें थोड़ा सा यहाँ टाइम स्पेंड करने क्योंकि 3-4 बजे के करीब वहाँ से सारे रोड्स वगैरह बंद होना शुरू हो जाते हैं और लोग जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो चलते हैं शांज़-एलिज़े की तरफ और फिर आपको दिखाते हैं वहाँ पर न्यू ईयर की क्या क्या तैयारियाँ हो रही हैं। ये है वो दरवाज़ा जिसका नाम बड़ा मुश्किल सा है, आर्क द ट्रिम्फो ऐसी कुछ। यहाँ पर होने वाली है रात को न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस और एक कॉन्सर्ट और उसके अलावा लाइटिंग वगैरह। हमें शाम का इंतज़ार है और फिलहाल हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही है क्योंकि हमने नाश्ता भी नहीं किया था, लेकिन हम इस स्ट्रीट पर रास्ते में सारी डेकोरेशंस वगैरह देखते हुए जा रहे हैं। ये देखें डियोर वालों ने कितनी हसीन बिल्डिंग सजाई हुई है। इसी तरह बहुत सारे जो मशहूर ब्रांड्स हैं उन्होंने अपनी बिल्डिंग्स को बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग वगैरह से सजाया हुआ था। हर कोई अपने हिसाब से ही न्यू ईयर इवनिंग को सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इन शॉप वालों ने तो एंड ही करके रख दिया था। शांज़-एलिज़े के पीछे वाली गली में ही हमें इतना अच्छा रेस्टोरेंट मिल गया था, हलाल था और उनका टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था। हमने रज के यहाँ पर खाना खाया और कोई इतना एक्सपेंसिव भी नहीं था। इनके ये राइस तो कुछ ज़्यादा ही मज़े के थे। खैर थोड़ी देर हमने यहाँ टाइम स्पेंड किया और जब हम बाहर निकले तो अंधेरा हो चुका था। हम पहुँचे उसी दरवाजे की तरफ तो हमें पता लगा इस गली में तो कुछ भी नहीं हो रहा, ये तो साइड वाली गली है, हमें मेन स्ट्रीट पर जाना है। बड़ी ही मुश्किलों से हम इस मेन स्ट्रीट पर पहुँचे तो यहाँ पर हो रहा था कॉन्सर्ट। बड़ी मुश्किल से हमें जगह मिली, जहाँ पर मिली हम वहीं खड़े हो गए और वैसे भी उन्होंने जगह जगह स्क्रीन्स लगाई हुई थी तो पूरा शो आप वैसे भी देख सकते थे, लेकिन मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा था। यहाँ हमने किया अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट। आप भी इंजॉय करें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। C'est la